तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल बी ब्राइट में स्वागत है। तो आज हम अरुणाचल प्रदेश से करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए। तब अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम विच टाउन डायरेक्ट पैसेंजर एयरलाइन सर्विसेज टू गुवाहाटी एंड कोलकाता आर प्रोवाइडेड। तो अरुणाचल से कौन सा टाउन से आपको सीधा गुवाहाटी और कोलकाता का आपको जो फ्लाइट मिल जाएगा। तो ये है पासीघाट से सीधा आपको कोलकाता और गुवाहाटी का आपको फ्लाइट मिलेगा। तो ये जो फोटो में आप देख सकते हैं ये है वो प्लेन जो। तो ये जो प्लेन का नाम है फ्लाईबिग और इट्स इनिशिएटेड अंडर उड़ान स्कीम बाय द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो अंदर उस उड़ान स्कीम के तहत कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर सेंट्रल उड़ान स्कीम विच बॉर्डरिंग टाउन्स ऑफ अरुणाचल विल बी कनेक्टेड इन द नेक्स्ट फेज। तो अंडर सेंट्रल उड़ान स्कीम कौन सा अरुणाचल प्रदेश का जो टाउन से उसको जोड़ा जाएगा। तो ये है मेचुका, थुटुंग, जीरो एंड विजयनगर। ये 4 टाउन है जिसको नेक्स्ट फेज में जो जोड़ा जाएगा। ये एयर कनेक्टिविटी ये मिल जाएगा। तो ये प्लेन का नाम है डोर्नियर DO-228 जो 16 सीटर एयरक्राफ्ट प्लेन है। या फोटो में देख सकते हैं। इट्स ए फिक्स विंग पैसेंजर प्लेन। ये जो फिक्स विंग पैसेंजर प्लेन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आपको ये 4 टाउन को याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, इन विच स्पोर्ट गेम टीम अरुणाचल सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021। तो जो रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ था उसमें अरुणाचल टीम जो कौन सा गेम में फर्स्ट पोजीशन मिला है। तो ये है कबड्डी गेम। अरुणाचल टीम द्वारा जो कबड्डी गेम में फर्स्ट पोजीशन मिला है जो नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ था। तो डिफीटेड दी राजस्थान टीम इन दी फाइनल में जो राजस्थान को हरा के वो फर्स्ट पोजीशन मिला। तो अभी फोटो में देख सकते हैं ये जो अरुणाचल को जो रिप्रेजेंट किया था अरुणाचल टीम जो वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी नेशनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस बोर्ड इन देहरादून। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, with which foundation Rajiv Gandhi University sign an MOU to do collaborative research on the nature culture transition in Arunachal। तो आरजीयू द्वारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सा फाउंडेशन का साथ में जो MOU साइन किया ताकि कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सके ऑन दी नेचर कल्चर ट्रांजिशन। तो ये है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। इसके साथ जो MOU साइन किए। तो इट्स कर्नाटका बेस्ड फाउंडेशन। ये जो कर्नाटका बेस्ड फाउंडेशन है रिसर्च फॉर द फ्लोरिशिंग बायोकल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया इन अरुणाचल, ताकि ये जो फ्लोरिशिंग बायोकल्चर डाइवर्सिटी है उसके ऊपर रिसर्च कर सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप ये फोटो में देख सकते हैं ये टीम जो आरजीयू टीम और NCF टीम जो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पार्स सैनिक स्कूल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। तो पार्स सैनिक स्कूल जो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये है ईशांग डिस्ट्रिक्ट निगलोक एरिया में। सेंट्रल अप्रूव टोटल ऑफ 3 सैनिक स्कूल इन दी स्टेट और टोटल इनटेक कैपेसिटी है 60 स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर एनुअल बटरफ्लाई मीट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। तो कहाँ में हर साल जो एनुअल बटरफ्लाई मीट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये है जीरो लोअर सुबनसिरी। आपको ये मालूम होना है जीरो में हर साल जो एनुअल बटरफ्लाई मीट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस ईयर इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ताला वैली एंड पांगे फॉरेस्ट और दिस ईयर इट वाज 8th एडिशन। आप ये फोटो में देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजर कमेटी जो इसको हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको मालूम होना है कि ये जो ताला वैली जो है ये जो
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ दीपक नाबम लिविंग होम वाज कॉन्फर्ड विथ विच नेशनल अवार्ड। तो ये जो एनजीओ दीपक नाबम लिविंग होम को कौन सा नेशनल अवार्ड दिया गया है? तो ये है वयोश्रेष्ठ सम्मान अवार्ड, वयोश्रेष्ठ सम्मान अवार्ड दिया गया है। सीनियर सिटीजन अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो सीनियर सिटीजन अवार्ड है और जो वाइस प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। तो अब आप फोटो में देख सकते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू और ये हमारा दीपक नाबम जी। और अवार्डेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन्स एंड अवेयरनेस जनरेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अरुणाचल इन विच माउंटेन पास ब्रो इज कंस्ट्रक्टिंग ए अंडर टनल रोड। तो अरुणाचल में कौन सा पास में जो माउंटेन पास में जो ब्रो द्वारा जो अंडर टनल रोड बनाया जा रहा है। तो आपको मालूम होना ये सेला पास में थावांग, आपको मालूम होना है ब्रो द्वारा जो अंडर टनल रोड जो सेला पास में बनाया जा रहा है। ये सेला पास जो बोमडिला और थावांग उसका रास्ता में पड़ता है, उसका बीच में। तो ये आप देख सकते हैं फोटो में सेला पास, यहाँ में जो टनल को बनाया जा रहा है। इट्स अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल, ये जो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर होगा। और इट्स ऑल वेदर रोड, इसमें गर्म दिन ठंडा दिन किसी भी वेदर में इसको वो कर सकते हैं, सीजन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेला पास में बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the app recently launched by the Longding administration for online registration of vehicle in the district? तो लोंगडिंग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कौन सा ऐप जो लॉन्च किया गया है ताकि गाड़ी का आप रजिस्ट्रेशन कर सके ऑनलाइन? तो ये है वाहनपुर ऐप। थ्रू ऑनलाइन मूथ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल विल बी डन। तो किसी भी टाइप का व्हीकल को आप गाड़ी को ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये जो लोंगडिंग एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिन ये जो ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो 10, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो अरुणाचल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है? तो ये है पापुमपारे जोलांग एरिया। ये जो जोलांग एरिया में बनाया जा रहा है जो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं। तो आपको याद रखना है पापुमपारे। इट्स द 3rd FTI इन इंडिया। सॉरी, तो पूरा दाग दिया। 3rd FTI इन इंडिया। PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन। अब ये फोटो में देख सकते हैं जिस दिन जो ये FTI का फाउंडेशन स्टोन जो लेट किया गया था हमारा PM मोदी द्वारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च टू एनकरेज द गर्ल चाइल्ड ऑफ द स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है ताकि स्टेट का जो गर्ल चाइल्ड है उसको जो एनकरेज कर सके? तो ये स्कीम का नाम है दुलारी कन्या स्कीम। इसको आप याद रखना है, दुलारी कन्या स्कीम। सम ऑफ 20,000 अमाउंट विल बी फिक्स डिपॉजिटेड इन दी गर्ल चाइल्ड अकाउंट। तो जो इसका अंदर में रजिस्टर्ड होगा स्कीम का अंदर में उसको सम ऑफ 20,000 अमाउंट जो डिपॉजिटेड किया जाएगा उसका अकाउंट में। 2 गर्ल चिल्ड्रेन विल बी कवर अंडर दिस स्कीम। तो आपको मालूम होना है कि अंडर दिस स्कीम किसी भी फैमिली का 2 गर्ल चाइल्ड को कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो दुलारी कन्या, तो इसको आप याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड 2 एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर रिलेटेड स्कीम इन सितंबर, व्हाट आर दे। तो गवर्नमेंट द्वारा 2 एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर रिलेटेड स्कीम को जो लॉन्च किया गया था वो कौन कौन सा है? तो वो है आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना। ये जो
दो स्कीम है जो लॉन्च किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो अंडर दिस स्कीम सब्सिडी एंड बैंक क्रेडिटेड विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज। तो बेनिफिशियरीज को सब्सिडी दिया जाएगा और बैंक क्रेडिट मतलब लोन, आप लोन बोल सकते हैं, लोन दिया जाएगा। तो एलोकेटेड 120 करोड़ एंड 60 करोड़ इन बोथ दी स्कीम। तो आप ये फोटो में देख सकते हैं जिस दिन इसको लॉन्च किया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पोषण माह अभियान ऑल अक्रॉस द स्टेट, व्हाट इट इज रिलेटेड टू। तो सितंबर मंथ में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पोषण माह अभियान जो लॉन्च किया गया था पूरा स्टेट में, ये पोषण माह अभियान जो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको मालूम होना है कि इट इज़ ए गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वोमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो बेसिकली आप बोलने से जो न्यूट्रिशनल उससे रिलेटेड है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो अभियान लॉन्च किया गया था, बेसिकली चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट वोमेन और लैक्टेटिंग मदर के लिए, ताकि उसका न्यूट्रिशन जो इम्प्रूव हो। तो ऑल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो ये जो पोषण माह अभियान जो बोला जाता है उसको जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोला जाता है, आपको इसको याद रखना है। तो सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर, ये जो साल का हर सितंबर मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं। हेम ताए एंड रोबिन दियोरी बेग्ड गोल्ड मेडल इन द रिसेंटली हेल्ड नेशनल लेवल चैंपियनशिप फ्रॉम विच स्पोर्ट दे आर बिलोंग। तो स्पोर्ट पर्सन हेम ताए और रोबिन दियोरी द्वारा गोल्ड मेडल मिले नेशनल लेवल चैंपियनशिप में। तो दोनों जो कौन सा स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये है किक बॉक्सिंग स्पोर्ट। दोनों जो किक बॉक्सिंग स्पोर्ट उससे गेम से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट से। तो वाको इंडिया सीनियर एंड मास्टर्स नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो ये जो चैंपियनशिप था वो था वाको इंडिया सीनियर्स एंड मास्टर लेवल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा इन अगस्त मंथ। तो अब ये देख सकते हैं जो पार्टिसिपेंट जो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गया था नेशनल लेवल में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू अंडर विच प्रोग्राम टूर अरुणाचल प्रदेश इन अगस्त मंथ। तो किरण रिजिजू द्वारा अगस्त मंथ में किस प्रोग्राम के तहत जो अरुणाचल का जो टूर किया था, तो ये है जन आशीर्वाद यात्रा। आपको याद रखना है, जन आशीर्वाद यात्रा। इट वॉज ए 4-day टूर। करेंटली ही इज यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। अब मालूम होना है कि किरण रिजिजू जो करेंटली यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो देखने का नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। तो थैंक यू गाइस।